आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन मार्केट। तो मार्केट के ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आज के टॉपिक को हम इन 5 सब टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा कि मार्केट में कितनी तरह का ट्रेंड होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है और कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो ट्रेडर्स करते हैं मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेंड हम कहते किसे हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है। तो ट्रेंड का मतलब होता है कि ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट की या फिर प्राइस की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, इसे हम कहते हैं ट्रेंड। डायरेक्शन क्या हो सकती है। डायरेक्शन अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है और साइडवेज भी हो सकती है। यानी कि मार्केट की या प्राइस की किसी भी एसेट की जो डायरेक्शन है, ओवरऑल डायरेक्शन है, इसे हम कहते हैं ट्रेंड। तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब ट्रेंड क्यों ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड करेंगे ट्रेड, तो आपकी ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल होंगी। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा लॉस करेंगे। तो ट्रेंड की डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड की डायरेक्शन पता होगी तो तब ही ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कर सकेंगे। और आपने बहुत ही एक मशहूर कोटेशन सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी कि ट्रेंड आपका फ्रेंड है। ट्रेडिंग की दुनिया में बड़ी मशहूर कोटेशन है। इसका क्या मतलब है कि जब तक आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। जब भी आप इस फ्रेंड को अपना एनिमी बना लेंगे, दुश्मन बना लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। तो इसलिए ट्रेंड को समझना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेंड का ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि मार्केट की प्राइस की जो डायरेक्शन है ओवरऑल वो किस तरफ जा रही है। तो इसको हम आइडेंटिफाई अगर कर सकेंगे तो इसका मतलब है कि हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम चलते हैं कि कितनी टाइप्स का ट्रेंड होता है मार्केट के अंदर। टाइप्स ऑफ ट्रेंड इन ट्रेडिंग मार्केट, यानी कि मार्केट में ट्रेंड की कितने टाइप्स हैं। तो मार्केट में ट्रेंड की 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है बुलिश, यानी कि इसको आप अप ट्रेंड भी कह सकते हैं। जो दूसरी है वो है बेरिश, इसे हम डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं। और जो थर्ड है वो है साइडवेज। बुलिश और अप ट्रेंड का क्या मतलब है कि मार्केट इसमें ऊपर की तरफ जा रही होगी, प्राइस ऊपर जा रही होगी। बेरिश और डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है कि इसमें प्राइस नीचे आ रही होगी। और साइडवेज ट्रेंड का क्या मतलब है कि इसमें प्राइस जो है ना तो ऊपर जाएगी और ना ही नीचे जाएगी, प्राइस एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के अंदर स्टक हो जाएगी। तो मार्केट में ये 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। आइदर मार्केट बुलिश होती है या बेरिश होती है या फिर मार्केट साइडवेज होती है। ना तो बुलिश जा पाती है और ना ही बेरिश जा पाती है। तो मार्केट में ये सिर्फ 3 ही ट्रेंड्स होते हैं। इन 3 ट्रेंड्स में से हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हमारी सारी ट्रेड्स किसकी होंगी, बाय की। अगर तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो हमारी सारी ट्रेड्स किसकी होंगी, सेल की। अगर मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रेड ना करें। अगर साइडवेज में ट्रेड करना सबसे कम प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ तक हमने बेसिक सी चीज़ें सीखी कि ट्रेंड हम कहते किसे हैं और ट्रेंड की कितनी टाइप्स होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि हम इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जो हमारा एक मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास 3 मेथड हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के। जो उसमें नंबर 1 मेथड है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को सीख लेंगे तो आपके लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान हो जाएगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, जिस तरह मैंने बताया था आपको कि ट्रेंड की 3 टाइप्स हैं, इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर की भी 3 टाइप्स होती हैं। उसमें बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश है, बेरिश है एंड साइडवेज है।
जिस तरह ट्रेंड की 3 टाइप्स हैं, इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर की भी 3 टाइप्स हैं। अगर इन 3 टाइप्स को आप सीख लेंगे या पहचान लेंगे तो आप मार्केट स्ट्रक्चर को भी पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो जब भी अगर आप मार्केट को देखें तो कभी भी मार्केट ऐसे मूव नहीं करती कि एक ही गो में मार्केट ऊपर चली जाए या एक ही गो में मार्केट नीचे आ जाए। कभी भी आपको ऐसा चार्ट देखने को नहीं मिलता। तो मार्केट जो है हमेशा स्विंग के अंदर मूव करती है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए। तो मार्केट इस तरह मूव करती है। अगर आप इस ओवरऑल इसके डायरेक्शन को देखें तो ये आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा डीपली देखें तो ये नीचे भी आ रहा है। ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मार्केट इस तरह स्विंग की फॉर्म में मूव करती है। तो ये जो नीचे वाले पार्ट्स हैं, यानी कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक ये हाई लगाया, ठीक है, हाई यानी कि जो मैक्सिमम उसकी अपर प्राइस थी। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई। तो जब मार्केट मूव करती है तो वो इस तरह स्विंग की फॉर्म में मूव करती है। तो जो मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट थे 1, 2, 3 और ये 4, इसको हमने किससे शो कर दिया, हाई से। और जो लोएस्ट पॉइंट थे ये हमने बता दिया कि ये मार्केट के लो पॉइंट हैं। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर एक बना के दिखाया, इससे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। यानी कि मार्केट जब भी मूव करती है तो वो हाई और लोज बनाती हुई मूव करती है। इसी तरह ये हाई और लो बनाते हुए नीचे भी आ सकती है। तो इसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने, ये है बुलिश स्ट्रक्चर। अब बुलिश स्ट्रक्चर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बुलिश स्ट्रक्चर में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने फर्स्ट हाई बनाया, वो ये हाई था। इसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया और उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि एक और हाई बनाया। तो बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट में जब एक नया हाई क्रिएट होता है तो वो इस पिछले हाई से ऊपर होता है। अगर मैं इस पिछले हाई का लेवल मार्क करूं तो वो ये है, यानी कि मार्केट ने अपने पिछले हाई को तोड़ दिया है। और अगर मैं लो की बात करूं, जो इससे पिछला लो था वो ये था, तो ये वाला जो लो है ये इस पिछले लो से ऊपर है। तो हम इस हाई को क्या कह देते हैं कि ये है हायर हाई, यानी कि ये जो हाई है वो इस हाई से ऊपर है, इस लेवल से क्या है, ऊपर है, एक नया हाई बना दिया। तो इसको हमने क्या कह दिया, हायर हाई। अब जो मार्केट में ये लो बना था, अब जो सेकंड लो मार्केट ने बनाया है वो इस लो के लेवल से ऊपर है, तो इसको हम क्या कह देंगे, हायर लो। इसी तरह अगर आप इससे आगे मूव करते हैं तो मार्केट ने जो थर्ड हाई बनाया वो इस हाई के लेवल से ऊपर है। अगर आप इस हाई का लेवल देखें तो वो ये लेवल है। मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल को ब्रेक किया और एक नया हाई बना दिया इस लेवल के ऊपर। तो ये क्या हाई बन गया, नया हायर हाई। और अगर हम लो को देखें तो पिछला लो था ये वाला। अब मार्केट ने जो नया लो बनाया वो इस लो से ऊपर है, तो ये लो क्या बन जाएगा, हायर लो। अब इसी तरह अगले हाई को देखें तो वो इस हाई के लेवल से ऊपर है, ये क्या बना, हायर हाई। और ये जो लो है वो इस लो से ऊपर है और ये क्या बन गया, हायर लो। तो ये जो स्ट्रक्चर मार्केट में बनता है इसे हम कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। तो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या बनता है, हायर हाइज एंड हायर लोज। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें क्या बनेंगे, हमेशा हायर हाइज बनेंगे और हायर लोज बनेंगे। यानी कि जब भी मार्केट में एक नया हाई बनेगा वो अपने पिछले हाई से ऊपर होगा, और जब भी एक नया लो बनेगा मार्केट का तो वो क्या होगा, पिछले लो से ऊपर होगा। तो इसे हम कहते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। और जब भी मार्केट में बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा तो इसे हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रही होगी तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, बुलिश। अब इस तरह की मार्केट की मूवमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अब इससे आगे चलते हैं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ कि बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह मूव करती है कि मार्केट, बेरिश का मतलब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, मार्केट नीचे आ रही होगी। तो मार्केट जब भी मूव करती है किस में मूव करती है, स्विंग्स के अंदर। जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे तो मार्केट कुछ ऐसे मूव करती है। तो बेरिश में क्या होगा, अब इसके अंदर आप हाई और लो मार्क करें मार्केट के, तो हम देखते हैं कि ये मार्केट का हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो, ये हाई। तो बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है आपको।
अब इसके अंदर आप देखें तो ये जो हाई है, ठीक है, ये वाला हाई, अब सेकंड हाई जो बना है ये इस हाई से नीचे है। इस हाई का लेवल क्या था ये, अब जो नेक्स्ट हाई बना है वो किस लेवल पे बना है, इस पे। तो ये वाला हाई इस हाई से नीचे है, तो नीचे है तो इसको हम क्या कह देंगे, लोअर हाई। जिस तरह बुलिश के अंदर हायर हाई था, इसके अंदर क्या बन जाएगा, लोअर हाई। अगर आप थर्ड हाई को देखें तो ये और नीचे है, लोअर हाई, इसका लेवल ये है। इसको देखें आप, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई। तो हाई जो है मार्केट में वो मज़ीद नीचे नीचे लेवल पे बनता जा रहा है। अगर आप लो को देखें, इस लो का लेवल ये है, तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया और नीचे आई और नया लो इस लेवल पे बना दिया। तो ये क्या बना, एक लोअर लो। अब इसका लेवल मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया और फिर एक नीचे नया लो बना दिया, इसको भी हम क्या कहेंगे, लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो। ये देखिए मार्केट इसको ब्रेक करती हुई जा रही है। तो बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट लोअर लोज बनाती है और लोअर हाईज बनाती है। यानी कि मार्केट में जो हाई बनेंगे वो हर नया हाई जो होगा अपने पिछले हाई से नीचे होगा, और हर नया लो जो होगा वो भी अपने पिछले लो से नीचे होगा। तो जब भी मार्केट में इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है तो इसे हम कहते हैं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। और इस तरह के स्ट्रक्चर किसको आइडेंटिफाई करते हैं, बेरिश ट्रेंड को। जब भी आपको मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे कि मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड में है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मार्केट अभी यहाँ तक मूव की है, फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ तक मूव की है, तो आपने क्या करना है कि आपने हाई को मार्क कर लेना है और आपने लो को मार्क कर लेना है। जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी और नया लो बना देगी जो कि लोअर लो होगा, तो ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर है। अब जो नया एक हाई बनेगा वो पिछले हाई से नीचे होगा। इसी तरह आप आगे मूव करते जाएं, फिर लो को मार्क करें। अगर लो मार्क जो आपने मार्क किया इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, नया लोअर लो बना दिया, तो मार्केट इस तरह बेरिश ट्रेंड में मूव करती रहेगी और आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये क्या ट्रेंड था, ये था बेरिश ट्रेंड। अब चलते हैं हम साइडवेज के अंदर कि साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है। साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट साइडवेज मूव करती है, यानी कि मार्केट ना ही बुलिश ट्रेंड के अंदर है और ना ही बेरिश ट्रेंड के अंदर है। जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे तो मार्केट आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान मूव करती है। ये रेजिस्टेंस आ गई और ये सपोर्ट आ गई। तो मार्केट साइडवेज में कैसी होती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव करती रहती है। तो ऑलमोस्ट इसमें क्या होता है कि इक्वल हाइज बनते हैं और इक्वल लॉस बनते रहते हैं, यानी कि ये हाई ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं और नीचे वाले लॉस भी ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इस तरह की मार्केट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। और ये किस ट्रेंड को बताते हैं, साइडवेज ट्रेंड को। जब भी मार्केट आपको साइडवेज के अंदर मिलेगी तो इसको हम कहते हैं कि साइडवेज ट्रेंड के अंदर है मार्केट। जब भी मार्केट आपको साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में मिलेगी तो ये कौन सा ट्रेंड होगा, साइडवेज ट्रेंड, जो कि ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा ट्रेंड नहीं होता। तो यहाँ तक मैंने आपको मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का जो फर्स्ट मेथड बताया है, जो सबसे एक अच्छा मेथड है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर जाएंगे तो आप ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ कि आपके पास सेकंड कौन सा मेथड है जिससे आप मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो सेकंड मेथड है वो है EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA किसे कहते हैं हम, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल में मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर इंडिकेटर के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको EMA का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने चार्ट पे EMA लगाते हैं तो EMA डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जिस EMA को हम यूज़ करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए वो है 50 एंड 200। ये जो दो EMAs हैं आपने ये अपने चार्ट पे लगा लेने हैं। ये EMA आपको हेल्प करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के। इस EMA को आपने किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, इसके लिए आपने टाइम फ्रेम जो चूज़ करना है वो है 4 आवर या फिर डेली। इससे कम का टाइम फ्रेम आपने यूज़ नहीं करना। तो अगर आप
50 और 200 का EMA 4 आवर और डेली के ऊपर लगाते हैं तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो 200 का EMA है, इसको मैं ब्लैक कलर की लाइन से शो कर देता हूँ। आपका EMA कुछ आपको चार्ट पे इस तरह का नज़र आ रहा है। अब जो आपका 50 का EMA है, मैं इसको शो कर देता हूँ। तो अगर आपकी जो मार्केट है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है, यूँ मार्केट मूव करती है। अगर तो मार्केट इस 50 और 200 EMA लाइन से नीचे है तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? बेरिश। मार्केट कौन से ट्रेंड में होगी? बेरिश ट्रेंड में। अगर मार्केट इस 50 और 200 EMA लाइन से ऊपर है तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? बुलिश। तो ये एक सिंपल सा, एक आसान सा वे है मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। आपने क्या करना है कि EMA 50 और 200 का EMA लगाना है। टाइम फ्रेम आपने कौन सा रखना है? 4 आवर और डेली। इनमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है? डेली का टाइम फ्रेम। उस पर आप जाएं, अपने EMA को लगाएं, 50 का और 200 का EMA लगाएं। EMA लगाने के बाद आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट इस EMA की लाइन से नीचे है या ऊपर है। अगर तो मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? बुलिश। अगर मार्केट नीचे है तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? बेरिश। अगर तो मार्केट इन EMA की लाइंस के दरमियान मूव कर रही है तो ट्रेंड क्या होगा मार्केट का? साइडवेज। तो मार्केट पे किस ट्रेंड के अंदर है? साइडवेज। तो ये EMA के थ्रू भी आप मार्केट ट्रेंड्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 वे की तरफ कि तीसरा वे क्या है मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का जो 3 वे है वो है ट्रेंड लाइंस। लेकिन ये लाइंस भी आपको खुद ही ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ट्रेंड लाइंस। इससे भी आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मार्केट की हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है, दूसरी तरफ मार्केट कुछ यूँ मूव कर रही है और तीसरी तरफ मार्केट कुछ यूँ मूव कर रही है। तो ये मैंने 3 टाइप्स ले ली मार्केट की। इस 3 तरीके से मार्केट डिफरेंट डेज पे मूव कर रही है। ट्रेंड लाइन से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन आपने खुद ड्रॉ करनी है, तो आपने क्या करना है कि मार्केट के अंदर जब भी आपने बैठना है, चार्ट को ओपन करना है, तो आपने जो सपोर्ट के एरियाज़ हैं इनको आपने क्या करना है कि एक लाइन से मैच कर लेना है। जितने मैक्सिमम सपोर्ट एरियाज़ आप इस लाइन के साथ टच कर सकें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। इसी तरह आप एक दिन उठे, मार्केट आपने देखी कुछ इस तरह से मूव कर रही थी, आपने क्या किया कि जब भी मार्केट आपको नीचे जाती हुई नज़र आए तो आपने रेजिस्टेंस के एरियाज़ को टच कर लेना है। इसमें क्या करना है आपने, इसमें भी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को ड्रॉ कर लेना है। तो ये लाइंस क्या हैं? ये हैं ट्रेंड लाइंस। अगर आपने सपोर्ट के एरियाज़ को, अगर आपने मार्केट के अंदर सपोर्ट को ज्वाइन किया है और मार्केट आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, तो ये एक जो ट्रेंड लाइन बनेगी, ये कौन सी ट्रेंड लाइन होगी? बुलिश ट्रेंड लाइन। और अगर आपने रेजिस्टेंस के पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो ये होगी बेरिश ट्रेंड लाइन। और ये मार्केट कौन सी आ गई? साइडवेज। तो जब भी मार्केट में आप एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकें तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अगर आप मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ये कौन सी ट्रेंड है मार्केट का? बेरिश। अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन मार्केट में ड्रॉ नहीं हो रही, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो फिर ये कौन सा मार्केट हो जाएगी? साइडवेज मार्केट। तो ट्रेंड लाइन एक वे भी है मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, और दूसरा ये ज़रूरी भी है जब भी आप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहे हों। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ट्रेंड लाइंस के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और ये किस तरह बनती हैं और इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 वेज थे मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के कि मार्केट ट्रेंड को हम किन किन तरीक़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रोल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो ट्रेंड का टॉपिक था, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या रोल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने ये टॉपिक इसके अंदर ऐड किया है कि आपके लिए समझना ज़रूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफरेंट ट्रेंड के अंदर किस तरह वर्क करती है। अब यहाँ पर मैं 3 तरीके की मार्केट ले लेता हूँ कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करेगी, अगर बेरिश है तब कैसे वर्क करेगी, और अगर साइडवेज है तब कैसे वर्क करेगी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इन 3 ट्रेंड्स के अंदर अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड्स मार्केट के अंदर मिलती हैं। आपको अच्छी एंट्री पॉइंट्स भी तभी मिलते हैं अगर आप इसको समझ सकेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफरेंट ट्रेंड के अंदर किस तरह वर्क करती है। फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड कुछ इस तरह से मूव करती है मार्केट। जो चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है
कि बुलिश ट्रेंड के अंदर जो रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यूसली ब्रेक होती है और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सपोर्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल कि मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट की। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब इसी को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर देखें कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या ली है, सपोर्ट। सेकंड रेजिस्टेंस क्या थी, ये, इसको आप एक्सटेंड करते जाएं सीधा सीधा, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि इसको सपोर्ट ली है। तो ये जो रेजिस्टेंस थी ये यहाँ पर आने के बाद क्या बन गई, सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आने के बाद क्या बन गई, सपोर्ट। रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट होती है, सपोर्ट के अंदर, जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर होती है। तो आपको ये किस तरह हेल्प आउट करती है, या आपको हेल्प आउट करती है ट्रेड के अंदर। जब भी आप ट्रेड लेते हैं, मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, आपने रेजिस्टेंस को मार्क किया, जब भी मार्केट इसके ऊपर दोबारा आएगी तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस अब कन्वर्ट होगी बुलिश ट्रेंड के अंदर सपोर्ट के अंदर। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर वेट करना है, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर आएगी यहाँ से आप एक बाय की ट्रेड एंटर कर सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छे एंट्री पॉइंट्स लेने में हेल्प आउट करती है। यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस है मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। आपने क्या किया, यहाँ पर बाय नहीं करना, यहाँ पे बाय नहीं करना, यहाँ बाय नहीं करना। आपने प्रॉपरली वेट करना है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के लेवल पे दोबारा आए। आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे अब सपोर्ट लेगी, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। अब चलते हैं बेरिश की तरफ। बेरिश में मार्केट कुछ यूँ मूव करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें सपोर्ट ब्रेक करती है, ये बिल्कुल बुलिश के ऑपोजिट है। सपोर्ट ब्रेक करती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेजिस्टेंस के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में जो बेरिश स्ट्रक्चर है या बेरिश ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से दिखता है आपको। अब फॉर एग्जांपल ये मार्केट की क्या थी, सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर देखें कि ये सपोर्ट अब ब्रेक हो चुकी है। सपोर्ट जब भी ब्रेक होगी किस में कन्वर्ट होगी, रेजिस्टेंस में। तो इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूँ तो इस जगह पर आकर मार्केट ने क्या किया है कि ये रेजिस्टेंस बना ली है। ये जो पिछली सपोर्ट थी, इस लेवल पे ये सपोर्ट थी, ये ब्रेक हुई और यहाँ से ये कन्वर्ट होगी किसमें, रेजिस्टेंस में। अब सेकंड देखें, ये न्यू सपोर्ट थी, इसको एक्सटेंड करूँ तो इसी एरिया में मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन ली। इसी तरह मार्केट क्या है कि मूव करती रहती है। तो बेरिश के अंदर क्या होता है कि सपोर्ट ब्रेक होती है कंटिन्यूसली और किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेजिस्टेंस में। तो जब भी सपोर्ट आपने मार्क कर ली, इसको आप एक्सटेंड करें, फिर वेट करें आप कि पहले ये ब्रेक हो, उसके बाद आप वेट करें कि मार्केट इस लेवल पे दोबारा आए, यहाँ से आप सेल की ट्रेड एंटर कर सकते हैं। अब चलते हैं साइडवेज के अंदर। साइडवेज में मैंने आपको बताया था कि मार्केट कुछ यूँ मूव करती है, यानी कि मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव करती है। इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है। साइडवेज के अंदर आप कम ही ट्रेड करें तो आपके लिए बेहतर है। इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही मूव करती रहती है। तो जब भी मार्केट आप आइडेंटिफाई करते हैं कि बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो आपकी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो बाय की होनी चाहिए। मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, अगर तो बुलिश ट्रेंड है तो हमेशा कोशिश करें कि आप बाय की ट्रेड लें। 99% आपकी कोशिश हो कि आपने बाय की ट्रेड ही लेनी है, तब भी आप एक अच्छा और एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकेंगे। अगर तो मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर है तो आपने हमेशा सेल की ट्रेड लेनी है। और अगर आपकी मार्केट जो है वो साइडवेज के अंदर है तो कोशिश करें कि आप ट्रेड करें ही ना। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आप कोशिश करें कि आप ट्रेड ना करें, क्योंकि इसमें एक बड़ा प्रॉफिट नहीं बन सकता, लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ टाइम फ्रेम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है टाइम फ्रेम की, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं और इसकी वजह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में भी मिस्टेक कर देते हैं। जब भी आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें टाइम फ्रेम को बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सबसे पहले जो मेजर टाइम फ्रेम है वो है 4 आवर, डेली एंड वीकली। ये जो टाइम फ्रेम है ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम्स है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। और ये कौन सा ट्रेंड बताएंगे, मेजर ट्रेंड, यानी आपका ओवरऑल मार्केट का क्या ट्रेंड जा रहा है फॉर द पीरियड ऑफ डेज एंड वीक्स। दूसरी तरफ जो टाइम फ्रेम है मैं ले लेता हूँ 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट। ये जो टाइम फ्रेम्स हैं, अगर आप इस पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये ट्रेंड कौन सा होता है, माइनर।
माइनर कह लें या फिर इंट्राडे, कि आपका दिन के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर तो आपने ओवरऑल डायरेक्शन देखनी है प्राइस की ओवर द पीरियड ऑफ डेज और वीक्स, जिसे हम मार्केट का मेजर ट्रेंड कहते हैं, तो ये इसके लिए आपने टाइम फ्रेम यूज़ करना है 4 आवर, डेली एंड वीकली। अगर तो आप मार्केट का माइनर ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, इंट्राडे का ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट। अब ये टाइम फ्रेम क्यों ज़रूरी है? मोस्टली ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड देखने के बाद जाकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आपने जो ट्रेंड देखा वो क्या था? मेजर ट्रेंड। वो इससे डिफरेंट हो सकता है, तो इससे आपकी ट्रेडिंग क्या होती है? ख़राब हो जाती है। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको मज़ीद डीपली बताता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल, मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है। अब अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट में क्या बन रहा है? एक लो, हाई, हाई, लो, लो, हाई। ये कौन से हाइज बन रहे हैं? हायर हाइज और हायर लॉस बन रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर आप इसको देखें तो मार्केट में हायर हाइज और हायर लॉस बन रहे हैं, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? ये बुलिश ट्रेंड है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है? बुलिश। अब आपने ये ट्रेंड देखा किस पे? डेली पे या फिर 4 आवर के ऊपर। आपने ये ट्रेंड देख लिया, आपने ट्रेंड देखा क्या था? बुलिश। इसके बाद क्या हुआ कि आप 1 आवर के या 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। इस पे जब आप आए तो आपने क्या देखा कि मार्केट कुछ यूं मूव कर रही है। इसको आपने कहाँ देखा? इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर तो मार्केट, ये मार्केट का हाई, ये लो, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर हाई। यहाँ पर आपने क्या देखा आकर के मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। डेली और 4 आवर पे मार्केट किस में है? बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ये आपने जो पार्ट देखा है, ये कौन सा पार्ट होता है जो आपको ये नज़र आ रहा है? ये पार्ट है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश था ओवरऑल, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट स्विंग्स के अंदर मूव करती है। जब भी मार्केट एक हाई लगाएगी तो पुल बैक करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, उसके बाद मार्केट नया हाई बनाती है। तो ये जो पुल बैक्स हैं, ये जब आप पुल बैक को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो पुल बैक में क्या होता है कि इधर तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट यूँ मूव कर रही होती है, मूव करती हुई यहाँ तक आई। उसके बाद मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को दोबारा से कंटिन्यू करेगी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना। जब भी आपने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना है तो छोटे भी अगर आप टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख रहे हैं तो याद रखें कि वो इंट्रा डे का ट्रेंड है, यानी कि एक छोटे टाइम पीरियड का ट्रेंड है। वो एक पुल बैक भी हो सकता है और वो मेन ट्रेंड का पार्ट भी हो सकता है। तो जब भी आप ट्रेड करें टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेंड देखें। अब आपने 4 आवर पे, डेली पे या वीकली पे ट्रेंड देखा, तो जब भी आप 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट पे आएंगे, आपको ट्रेंड बेरिश नज़र आ रहा है तो आपने ट्रेड नहीं करना। जैसे ही ये ट्रेंड बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट होगा आपने तब ट्रेड करना है। आपने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग को सेट करना है। टाइम फ्रेम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम फ्रेम को आपने मिक्स नहीं करना। कोशिश करना है कि जब भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो 4 आवर, डेली और वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ करें। जब भी अपनी ट्रेड्स को आपने एंटर करना है तो वो आपने 15 मिनट, 5 मिनट और 1 आवर का ट्रेंड देखना है। तो कोशिश करें कि ये दोनों ट्रेंड्स क्या हों? अलाइन हों ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए बेस्ट सेटअप क्या होता है कि आपके दोनों ट्रेंड्स लाइन कर जाएं। क्योंकि 4 आवर पे बुलिश है, डेली पे बुलिश है, तो आपका 15 और 5 पे भी क्या हो? बुलिश हो। आपके जब ये ट्रेंड अलाइन करेंगे उस पे आप ट्रेड लेंगे तो आपकी ट्रेड क्या होगी? बेस्ट ट्रेड होगी। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो ट्रेडर्स करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और ट्रेंड पे ट्रेड करने में। सबसे पहले जो एक कॉमन मिस्टेक है वो है ट्रेडिंग अगेंस्ट ए ट्रेंड। इस बात तो ये कि बहुत से लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। कॉमन मिस्टेक है वो क्या है? ट्रेडिंग अगेंस्ट दी ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड बुलिश जा रहा है और आप सेल की ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं। जो है वो बेरिश जा रहा है और आप बाई की ट्रेड लेके बैठे हुए हैं। ये क्या है कि आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर लिया है। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप डेली का, वीकली का या 4 आवर का ट्रेंड देखें, और जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे मैंने बाई की ट्रेड ली है या सेल की ली है। अगर तो आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले ली है तो इसको आप क्या करें? जल्दी से क्लोज कर दें। सेकंड मिस्टेक क्या है? इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम। मैंने अभी आपको टाइम फ्रेम के टॉपिक में बताया था कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को इग्नोर करते हैं तो आपको बहुत से मसले हो सकते हैं। मे बी
टाइम फ्रेम जो है हायर पे ट्रेंड बुलिश जा रहा है, तो आपने देखा 5 मिनट का, 15 मिनट का, उस पे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड क्या नज़र आएगा, बेरिश नज़र आ रहा होगा, आप सेल की ट्रेड लेके बैठे होंगे, लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बुलिश। तो हायर टाइम फ्रेम को देखना बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर आपने नहीं करना। तीसरा है कंफ्यूजिंग पुल बैक्स विद रिवर्सल। मैंने टाइम फ्रेम के टॉपिक में भी आपको बताया था, मार्केट पुल बैक लेती है फिर ऊपर जाती है। क्या पता अब मार्केट में पुल बैक आता है तो बहुत से लोग इसको रिवर्सल समझ लेते हैं। रिवर्सल क्यों समझते हैं? क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं, हाई टाइम फ्रेम को देखते ही नहीं है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम को देखेंगे तो कभी भी आप पुल बैक को रिवर्सल से कंफ्यूज नहीं करेंगे। लास्ट पे मैंने एक लाइन लिखी है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, बहुत ही मशहूर ये कोटेशन है। इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड आपका फ्रेंड है। अगर तो आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपने ट्रेंड को हमेशा अपना दोस्त बना के रखना है। अगर आपने इसको अपना दुश्मन बनाया तो आप मार्केट में पैसा गंवाएंगे। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, कोशिश करें कि अपनी ट्रेड्स हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में करें। इसका टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।